गुड मॉर्निंग बच्चों। ये अप्लाइड केमिस्ट्री बीटेक का जो मिड टर्म 2 है, जिसे क्लास टेस्ट बोल रहे हैं, उसमें यूनिट 3 में वाटर आएगा एंड यूनिट 4 में बच्चों 3 टॉपिक आएंगे, कोरोजन, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो मैंने आप लोगों को एक एडवाइस दी है कि आप लोग ना लास्ट यानी 4th यूनिट से आप स्टार्ट करना है। ग्रीन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी एंड कोरोजन छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसको जल्दी जल्दी कवर कर लोगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ। यूनिट 3 वाटर में क्या क्या पढ़ोगे। वाटर में सबसे पहले जो हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ना है। हार्डनेस ऑफ वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट में हम डिटरमाइन करते हैं, तो एक सिंपल बात है, न्यूमेरिकल आ सकता है। फिर यूनिट्स ऑफ हार्डनेस देखना है, ईडीटीए मेथड से हार्डनेस कैसे निकालते हैं उसको समझ लेना। डिसएडवांटेज ऑफ हार्डनेस क्या क्या होते हैं, तो ये हार्डनेस हो जाएगा उसके कर। उसके बाद बॉयलर प्रॉब्लम्स देख लेना। बॉयलर प्रॉब्लम्स में 4 प्रॉब्लम्स होती हैं। स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन है, बॉयलर कोरोजन होता है, कॉस्टिक एम्ब्रिटमेंट है, प्रीमिंग एंड फोमिंग है, ठीक है। तो ये चारों टर्म्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, इनके फॉर्मेशन से क्या क्या डिसएडवांटेजेस है और प्रिवेंटिव मेजर या रिमूवल मेथड्स, इसको चारों को जरूर लिखना है। उसके बाद थर्ड टॉपिक है एल्कनिटी। एल्कनिटी ऑफ वाटर क्या होता है, उसके 5 केसेस हैं, मैंने बताया था P=½ m। इस तरह 5 केसेस को पढ़ना है, उसके न्यूमेरिकल्स कर लेना। तो न्यूमेरिकल और उसके बाद बॉयलर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, इंटरनल ट्रीटमेंट एंड एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। इंटरनल ट्रीटमेंट में 3 प्रोसेस हैं, कार्बोनेट कंडीशनिंग, कोलाइडल कंडीशनिंग एंड कोलेजन, ठीक है। छोटे छोटे टर्म्स हैं, ढंग से पढ़ लेना। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट एंड आयन एक्शन। लाइम सोडा प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तुम्हारे न्यूमेरिकल भी इसमें आएगा, तो इसको ढंग से पढ़ना, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है। उसके बाद म्यूनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर, उसके ट्रीटमेंट क्या है, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर के ट्रीटमेंट, ब्रेक पॉइंट, क्लोरिनेशन, डीसैलिनेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड डीफ्लोरिडेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको पढ़ना है। उसके बाद हमें यूनिट 3 में, यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 4 में कोरोजन की डेफिनेशन पढ़नी है। कोरोजन की डेफिनेशन का थ्योरी है, 2 थ्योरी है, डाई केमिकल एंड बेड केमिकल, दोनों की मैकेनिज्म देखनी है। फिलिंग बेड बर्थ रेशियो क्या होता है, उसको ढंग से देख लेना, 2 या 3 नंबर में आता है। टाइप्स ऑफ कोरोजन में कैल्विनिक, सॉइल, पिटिक, कंसंट्रेशन, डिफरेंशियल एंड स्ट्रेस, 5 कोरोजन्स को आपको पढ़ना है। रस्टिंग की मैकेनिज्म देखनी है, पैसिविटी क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन क्या क्या है। प्रोटेक्टिव मेजर्स में 5 मेजर्स हैं, गैल्वेनाइजेशन, कैथोडिक प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड टिनिंग, इन सभी को पढ़ना है। फिर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन थ्रू मटेरियल सिलेक्शन एंड डिजाइन, इससे हम कैसे कोरोजन को कराते हैं, ठीक है। तो कोरोजन छोटा टॉपिक है, उसको पहले पढ़ लेना है, जल्दी से स्टडी कर लेंगे। उसके बाद ग्रीन टेक्नोलॉजी में 12 प्रिंसिपल पढ़ेंगे। 12 प्रिंसिपल जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एटॉमिक इकोनॉमी को ढंग से पढ़ लेना है। यूज ऑफ अल्टरनेटिव फीडस्टॉक, इनॉकस रिजेंट, ये सब देख लेना। नैनो केमिस्ट्री में उसके एप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज, इसमें बीईटी और टीईएम, सरफेस टेक्निक, कैरेक्टराइजेशन, प्रॉपर्टीज एंड टेक्निक है, उसके एप्लीकेशंस को देखना है, ठीक है बच्चों। इतना कर लेना। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा, पहले ग्रीन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी या कोरोजन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यूनिट 4 कंप्लीट होने के बाद यूनिट 3 में आएंगे। यूनिट 3 में हार्डनेस, एल्कनिटी एंड लाइम सोडा प्रोसेस, इन तीनों पे न्यूमेरिकल आएगा, इनको बाद में करेंगे। बॉयलर प्रॉब्लम्स और सभी को पहले कर लेंगे, ठीक है। गुड लक, टेक केयर, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।